बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। चॉकलेट ऑरेंज केक सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत यूनिक सी रेसिपी है। इस तरह का चॉकलेट केक अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है इस कॉम्बिनेशन के साथ तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 4 अदद अंडे चाहिए होंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 150 ग्राम्स के बराबर पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों को हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। जब तक बीट करेंगे जब तक ये जो मिक्सचर है वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ml के बराबर ऑयल। तो हम ऑयल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इसके अंदर और बीट करते चले जाएंगे। ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से बीट करना है ताकि ऑयल जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जूस आधा कप के बराबर। ml में अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये 100 ml के बराबर है। तो ये भी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, उसको मिक्स करते चले जाना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम्स के बराबर मैदा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये सारा ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और बीटर की मदद से चंद सेकंड के लिए बस आपने बीटर चलाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए मैदा। आप लोग चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने इसको बीटर से ही मिक्स किया है, उसके बाद चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन किया था ताकि इसके अंदर जो भी लम्स हैं वो निकल जाए। अभी जो बैटर है हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे हम ऑरेंज एसेंस। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस मौजूद नहीं है तो आप लोग वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया था। अब क्या करेंगे, इस बैटर को आपने हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना है, 2 हिस्सों में। तो बस मैंने अंदाजे से ही इसको अलग कर लिया था। अब एक बैटर में हम ऐड करेंगे ऑरेंज फूड कलर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मुझे कलर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये रेडी हो गया है। अब जो दूसरा बैटर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। एक ही बैटर से हम 2 तरह के स्पंजेस बना के तैयार करेंगे। अब इधर मैंने मोल्ड ले लिया है, 5 इंच का ये मोल्ड है। इसके अंदर हम बैटर ऐड कर देंगे। एक मोल्ड के अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट वाला बैटर, एक मोल्ड में ऐड करेंगे ऑरेंज बैटर। ये ऐड करने के बाद इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं लो मीडियम फ्लेम पे बेक कर सकते हैं 35 टू 40 मिनट्स के लिए। अब हम बना लेते हैं गनाश। तो उसके लिए मैंने ली थी क्रीम 200 ग्राम्स के बराबर। इसको हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही हल्की सी गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर हम डार्क चॉकलेट ऐड कर देंगे 250 ग्राम्स के बराबर। बस इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती और इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाने चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हमारे केक भी बेक होकर आ गए हैं। माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छे केक बनके तैयार हुए थे। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे और बहुत सॉफ्ट भी बने थे ये केक। इतने ही ठंडे हो रहे हैं, इतने में हम गनाश देख लेते हैं। तो गनाश जो था हमारा वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको व्हिप करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने बीटर की मदद से इसको व्हिप कर लेना है। अच्छा यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने गनाश थोड़ा जल्दी बीट कर लिया था। आप लोग इसको कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिएगा।
मतलब 3 से 4 घंटा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद विप्ट कीजिएगा तो बहुत बेहतरीन गनाश बन के तैयार होता है। तो देखिए जैसे ही आप विप्ट करना स्टार्ट करेंगे ये लाइट शेड में आना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत लाइट और फ्लफी सा हो जाएगा, तो आपकी बहुत अच्छी सी फ्रॉस्टिंग बन के तैयार हो जाएगी। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे से विप्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अब ये रेडी है। केक निकाल लेते हैं मोल्ड में से। बटर पेपर हटा लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट बनके ये तैयार हुआ है। अब इसके हम स्लाइस कट करेंगे, तो इसमें से बस मैं 2 स्लाइस निकालूंगी। तो ये देखिए केक कितना जालीदार बनके तैयार हुआ है। अब हम केक ले लेंगे और ये चॉकलेट स्पंज है तो इसका मैं थोड़ा सा डोम बन गया था वो मैं कट कर रही हूँ। बहुत पतली सी लेयर निकाली है बस मैंने। ये देखिए अब ऑरेंज केक ले लेंगे और उसे भी हमें कट करना है, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ इसका एक ही स्लाइस इस्तेमाल करूंगी। और सेम साइज के स्लाइसेस कट करेंगे इसमें से। मतलब हमने 3 लेयर में इसको बनाना है, आप लोग चाहें तो 4 लेयर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए ये भी कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, केक को सोक कर लेना है ऑरेंज जूस की मदद से। अच्छे से आपने सोक करना है। अब जो हमने फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो चॉकलेट इसके ऊपर ऐड करके आपने क्या करना है, इसको फैला लेना है। कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ऑरेंज केक का स्लाइस और इसको भी हम सोक करेंगे। इसको सोक करने के लिए मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम ऑरेंज चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसी का इस्तेमाल करना है आपने। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। शुगर सिरप यूज़ नहीं कीजिएगा, ऑरेंज जूस ही यूज़ कीजिएगा। अब इसके ऊपर भी हम फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे और इसको भी फैला लेंगे। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे चॉकलेट स्पंज। और अगर आप लोग इसको 4 लेयर में बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप लोग एक ऑरेंज स्पंज रख के भी इसको फिनिश कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने 3 लेयर्स में ही बनाया था। इसको भी सोक कर लिया। अब साइडों से हम कवर करेंगे। पहले क्रम कोट कर लेंगे इसको अच्छे से। अच्छे से आपने साइड कवर कर लेनी है। उसके बाद टॉप पे लगा लेंगे हम थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग और इसको भी फैला लेंगे। अब इसको मैं रखूंगी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए। उसके बाद में सेकंड लेयर इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। तो देखें फ्रिज में मैंने रखा था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि फ्रॉस्टिंग जो है अच्छे से सेट हो जाए इसके ऊपर। उसके बाद बाकी की हमने फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर लगाई थी, तो आपने थोड़ी ज़्यादा सी फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर डालनी है और इसके ऊपर फैला देनी है। इस तरह से पूरे केक को हम कवर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको कवर कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दें। अब इसके ऊपर हम इस तरह से रफली सा एक डिज़ाइन सा बना लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से। मज़ेदार सा केक हमारा रेडी हो गया। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए। उसके बाद आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल से इसको डेकोरेट किया था। ऑरेंज के स्लाइसेस रखे हैं और एक चेरी लगा दी है, बस इस बहुत सिंपल सी इसके ऊपर डेकोरेशन की थी। इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑरेंज के जो छिलका होता है ना उसको सुखा लिया था, वो ऐड किया इसके ऊपर, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और ये खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। तो इसको आपने फिर कट करना है और सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन केक बनके तैयार होता है। आप लोग चाहे तो किसी स्पेशल ओकेजन पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं।
तो ये देखिए इसका करीब का लुक, इसकी लेयर्स देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। दिखने में जितना खूबसूरत लगता है कि खाने में बेहद मज़ेदार होता है। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।